सुपर भारत में आप सभी का स्वागत है। आइए अब डालते हैं हिमाचल प्रदेश की तमाम खास खबरों पर एक नजर। अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और डॉक्टर उड़ाएंगे ड्रोन। जी हां, पूरी जानकारी इसके बारे में आपके साथ साझा करेंगे। भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत से डरती है कांग्रेस, किसने ये बात कही है, ये भी पूरी जानकारी आपको देंगे। किन्नौर के अमित ने फतेह की दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। जी हाँ, ये भी पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। आइए अब जानते हैं सारी खबरें विस्तार से। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं की ताकत से डरती है। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल में भाजपा का मिशन रिपीट तय है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में भाजपा की सरकार रिपीट हुई है। अब हिमाचल की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता को भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है। संबित पात्रा ने रविवार को होटल पीटरहॉफ शिमला में भाजपा की राज्य मीडिया कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि देश में हुए पिछले चुनावों में भाजपा ने 4 राज्यों में जीत हासिल की है। हिमाचल प्रदेश में सूखे और ओलावृष्टि से बागवानी फसलों को अभी तक 34 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। प्रदेश के बागवानी अधिकारियों ने फिर से इसकी रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंप दी है। बागवानों की सेब की फसल पर सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ी है। सूखे से सेब की ड्रॉपिंग से फसल को 30% तक क्षति हुई है। प्री मानसून आने से पहले अभी भी ओलावृष्टि की आशंका से बागवान चिंतित है। राज्य सरकार ने प्रदेश में लंबे समय तक चले सूखे और फिर ओलावृष्टि से हुए नुकसान के बाद प्रदेश भर में फील्ड में तैनात बागवानी अधिकारियों से नुकसान की रिपोर्ट तलब की गई है। समुद्र तल से 13,050 फीट ऊंचे रोहतांग दर्रा में स्थित ब्यास नदी के उद्गम स्थल ब्यास मंदिर के द्वार भी 6 महीने बाद खुल गए हैं। ब्यास ऋषि के मंदिर द्वार को खोलने के लिए ऊंची घाटी की युवाओं ने दरवाजे तक पहले रास्ता बनाया और फिर मंदिर के द्वार खोले। अब रोहतांग दर्रा तक पहुंचने वाले पर्यटक ब्यास नदी के उद्गम स्थल का भी दीदार कर सकेंगे। युवाओं ने मंदिर के द्वार खोलने के बाद बाकायदा ब्यास ऋषि की पूजा अर्चना भी की। गौरतलब है कि ब्यास नदी का पुराना नाम अर्चिकिया या फिर बिपाशा है। आपको बता दें कि 460 किलोमीटर लंबी ब्यास नदी का उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा में स्थित ब्यास मंदिर है। हिमाचल में इस नदी की लंबाई 256 किलोमीटर है। सेंज घाटी में श्री लक्ष्मी नारायण के सम्मान में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय सेंज मेले में कुब्बी संस्कृति की अनोखी झलक देखने को मिली। मेला कमेटी के सौजन्य से करवाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को इस मेले में एक नया रूप मिला है। मेला कमेटी ने सेंज घाटी के विभिन्न महिला मंडल, स्वयं सहायता समूह और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नाटी के लिए विशेष रूप से आमंत्रित किया था, जिसमें 1677 महिलाओं ने इस महानाटी में भाग लिया। इस महानाटी को देखने के लिए लक्ष्मी नारायण मेला ग्राउंड में बहुत भीड़ देखने को मिली। हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव संजीव कुमार ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य रेड क्रॉस द्वारा 8 मई 2022 को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 40 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस अस्पताल कल्याण अनुभाग की अध्यक्षा और राष्ट्रीय रेड क्रॉस प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर द्वारा रेड क्रॉस भवन में किया गया। उन्होंने विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में सभी को बधाई देते हुए कहा कि रक्तदान महादान है और जब भी हमें मौका मिले तो हमें इस तरह के रक्तदान शिविरों में भाग लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि विकास के लाभ जन जन तक पहुंचाने और कल्याणकारी नीतियों के कार्यान्वयन में प्रदेश के कर्मचारियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। मुख्यमंत्री सोलन जिला के नालागढ़ उपमंडल के बद्दी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ के 9वें त्रैवार्षिक साधारण अधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 2 लाख से अधिक पेंशन भोगी हैं। उन्होंने कहा कि 40,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी भी राज्य में सेवाएं दे रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विद्युत बोर्ड में विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। गत 4 वर्षों में 4052 पदों पर विद्युत बोर्ड में भर्तियां की गई हैं। इनमें से 2721 तकनीकी पदों में की गई हैं। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड के तकनीकी वर्ग में गत 4 वर्षों से 3069 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा मामले और खेल मंत्री एवं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने जिला ऊना में विभिन्न विकास कार्यों के लिए अपनी सांसद निधि से 49 लाख रुपए की धनराशि जारी की है। इस बारे में जानकारी देते हुए सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि विकासखंड गगरेट के लिए 17 लाख रुपए, विकासखंड अम्ब के लिए 8 लाख और विकासखंड बगाना के लिए 5 लाख, विकासखंड ऊना के लिए 15 लाख और विकासखंड हरोली के लिए 4 लाख रुपए की धनराशि जारी की गई है।
हिमाचल प्रदेश के जिला किन्नौर के सांगला तहसील के बटसेरी गांव के अमित नेगी के नाम एक और उपलब्धि जुड़ गई है। उन्होंने नेपाल और भारत के बीच स्थित विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा पर चढ़ाई करने में कामयाबी हासिल की है। पूरे हिमाचल और देश के लिए गर्व की बात है। इस अभियान में नेपाल की सेना भी उनके साथ थी। पिछले साल भी अमित ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके इलाके का नाम रोशन किया था। अमित की इस कामयाबी से क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर है। प्रदेश के दुर्गम इलाकों तक दवाएं और टेस्ट सैंपल ड्रोन के जरिए लाने की योजना के मंडी में हुए सफल ट्रायल के बाद अब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और चिकित्सकों को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया है। शाहपुर में खुले ड्रोन पायलट स्कूल में होने वाले इस प्रशिक्षण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने विभाग से कर्मचारियों की सूची मांगी है। वहीं ड्रोन से दवाएं ले जाने के प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में इस बार हवा में 80 से 90 किलोमीटर की दूरी तय करने की योजना है। इसके लिए IIT कानपुर में स्वास्थ्य विभाग से इस प्रोजेक्ट में जुड़ने के लिए पत्र लिखा है। पहले हुए ट्रायल केवल 5 से 10 किलोमीटर तक ही थे। ऐसे में दूसरा चरण काफी महत्वपूर्ण होगा। वहीं ड्रोन पायलट स्कूल में प्रशिक्षण के बाद में चिकित्सक और संबंधित कर्मचारी भी ड्रोन उड़ाकर दुर्गम इलाकों में मरीज को दवाएं पहुंचाने के लिए सक्षम होंगे। राजधानी शिमला के ढली में बन रही डबल लेन टनल का निर्माण कार्य काफी तेजी से चला हुआ है। 11 मार्च को इस टनल की आधारशिला रखकर काम शुरू करवाया गया था। अभी तक 25 मीटर से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। इस साल अक्टूबर तक काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। काम को गति देने के लिए दोनों छोर से खुदाई की जा रही है। सब्जी मंडी की ओर से की जा रही खुदाई के बाद पहाड़ी को मजबूती देते हुए इसके प्रवेश द्वार को अंतिम रूप दे दिया गया है। अब खुदाई के लिए मशीनें इसके प्रवेश द्वार के अंदर पहुंच रही हैं। ड्रिलिंग कर पहाड़ी से मलबा निकाला जा रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ सुपर भारत के साथ। न्यूज़ सुपर भारत आप तक पहुंचाएगा हर खबर सबसे पहले। आप तक पहुंचने वाली हर खबर होती है सत्यापित, सत्य, सटीक, निष्पक्ष खबरें आप तक पहुंचाना ही हमारा उद्देश्य। न्यूज़ सुपर भारत की हर खबर पर कर सकेंगे आप सबसे ज्यादा भरोसा। न्यूज़ सुपर भारत, नया उभरता भारत। हर खबर निष्पक्ष दिखाता है न्यूज़ सुपर भारत। न्यूज़ सुपर भारत से जुड़ने के लिए फॉलो करें हमारे फेसबुक पेज NSP न्यूज़ को।